हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मानिक पांडे। आज मैं फिर वापस आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं, उनकी क्वेरी आ रही है कि कब हमें फुल टाइम यानी रेगुलर एजुकेशन करना चाहिए, कब पार्ट टाइम करना चाहिए, कब डिस्टेंस करना चाहिए, कब ऑनलाइन करना चाहिए। ये चारों जो एजुकेशन के मोड हैं, रेगुलर, फुल टाइम, पार्ट टाइम, डिस्टेंस, ऑनलाइन, इनमें डिफरेंस क्या है, आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एजुकेशन के टाइप क्या हैं। बेसिकली एजुकेशन के 3 टाइप हैं। पहला है फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा है इनफॉर्मल एजुकेशन और तीसरा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन वो होता है जिसमें हमारा विद्यार्थी विश्वविद्यालय, बोर्ड, स्कूल, कॉलेज जाता है, इंटरेक्ट करता है टीचर से, यूनिवर्सिटी बोर्ड के प्री डिफाइंड सिलेबस को पढ़ता है, एग्जामिनेशन देता है और सर्टिफिकेशन और डिग्री को प्राप्त करता है। दिस इज द फॉर्मल एजुकेशन, जिसको हिंदी में औपचारिक शिक्षा भी बोलते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन, आप कुकिंग कर रहे हो, आप लूडो खेल रहे हो, आप चेस खेल रहे हो, छोटा बच्चा उसको देख के सीखता है। दिस इज द इनफॉर्मल एजुकेशन। मतलब ये इंटेंट नहीं होता है सिखाने का, लेकिन छात्र या विद्यार्थी या लर्नर देख देख के सीख जाता है। इसको बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। ये किसी भी एक्टिविटी में हो सकता है, ये एक्सरसाइज में हो सकता है, ये पेंटिंग में हो सकता है, ये सिंगिंग में हो सकता है, ये डांसिंग में हो सकता है। इस तरह की जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे आपको इनफॉर्मल एजुकेशन के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। थर्ड टाइप का जो एजुकेशन है, डेट इज़ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें डिस्टेंस, प्राइवेट या ओपन एजुकेशन, इस तरह के कोर्स जाते हैं। इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन में बेसिकली यूनिवर्सिटी के कुछ प्री डिफाइंड सिलेबस होते हैं, पाठ्यक्रम होते हैं, उसको विद्यार्थी को पढ़ना होता है और विश्वविद्यालय कुछ घंटे की या कुछ दिनों की क्लासेज लगाती है, विद्यार्थी को उसको अटेंड करना होता है और फिर एग्जामिनेशन होता है, पास करता है, और इसको बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब अपने पॉइंट की बात करते हैं कि रेगुलर कोर्स हमको कब करना चाहिए और रेगुलर कोर्स होता क्या है, पार्ट टाइम, डिस्टेंस, ऑनलाइन ये क्या होता है, ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, इंडिया में इसकी क्या अपॉर्चुनिटी है। इन डिफरेंट टाइम के एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फुल टाइम एजुकेशन या फिर रेगुलर एजुकेशन। जैसे आप देखते हो कि यूपी बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, ये सारे रेगुलर एजुकेशन कराते हैं स्कूलिंग में। इसी तरह से आप देखोगे डीयू है, जेएनयू है, कोलकाता यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, इन सब के अपने रेगुलर पाठ्यक्रम हैं। इसी तरह से आप देखोगे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, अदर स्टेट में ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये क्या है, ओपन एजुकेशन कराती हैं। तो इनका अपना क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या होता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फुल टाइम एजुकेशन की। फुल टाइम एजुकेशन में विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम प्री डिफाइन होता है। सपोज करिए आप बीए कर रहे हो या बीबीए कर रहे हो, तो आपका जो सिलेबस है वो प्री डिफाइन है, आपका कोर्स ऑर्डिनेंस प्री डिफाइन है, आपको क्या थ्योरी पढ़ना है, क्या प्रैक्टिकल पढ़ना है, आपका सिलेबस, कोर्स स्ट्रक्चर, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, ट्यूटोरियल, प्रोजेक्ट वर्क, ये सारी चीज़ें प्री डिफाइन होती हैं। टीचर आपको उसी सिलेबस को पढ़ाता है और उसी सिलेबस को पढ़ के आपको एग्जाम देना होता है। ये होता है फुल टाइम एजुकेशन। अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, आपके पास पूरा टाइम है, आपकी एज कम है, तो आपको फुल टाइम एजुकेशन यानी रेगुलर एजुकेशन करना चाहिए। अब बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट। फुल टाइम एजुकेशन या रेगुलर एजुकेशन के पॉजिटिव पॉइंट क्या है। सबसे पहले कि आपको क्लासेज करना कंपलसरी होता है, मतलब यू हैव टू मेंटेन 75% अटेंडेंस, और सम प्लेसेज पे कुछ कम हो सकता है। आपको वो क्लासेज और अटेंडेंस आपको मेंटेन करना होता है, जिससे कि आपका नॉलेज का लेवल बढ़ता है। जब आप सीधे टीचर के इंटरेक्ट में आते हो, थ्योरी क्लासेज को अटेंड करते हो, प्रैक्टिकल करते हो, ट्यूटोरियल करते हो, असाइनमेंट करते हो, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार करते हो, तो आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हो। मतलब 8 घंटे या 7 घंटे आपका एक एजुकेशनल इन्वायरमेंट में होना आपको बहुत सारी चीज़ों को सिखाता है। और आपकी क्लासेस कंटिन्यूअल होती हैं मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे, जिसमें आप बहुत चीज़ें को सीखते। ड्यूरिंग द क्लासेज या प्रैक्टिकल टीचर के संपर्क में छात्र होता है, जिससे कि वो बहुत सारी चीज़ों को सीखता है और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, अपने लॉजिकल लेवल को बढ़ाता है, अपने रीजनिंग लेवल को बढ़ाता है, अपने थिंकिंग लेवल को बढ़ाता है। ड्यूरिंग द फुल टाइम एजुकेशन या रेगुलर एजुकेशन, स्टूडेंट का थॉट प्रोसेस, उसका लर्निंग प्रोसेस डीपर होता जाता है। वो गहराई से विषय वस्तु को समझता है, सब्जेक्ट को समझता है और उसमें एक अच्छे ज्ञान को अर्जित करने की तरफ अपने आप को बढ़ाता है और अपने लर्निंग और थॉट प्रोसेस पे फोकस करता है। चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है फुल टाइम एजुकेशन का, इसमें स्टूडेंट क्या करता है, सेमिनार, प्रेजेंटेशन देता है, प्रोजेक्ट बनाता है, टीचर के संपर्क में होता है, एक एजुकेशनल इन्वायरमेंट में होता है, जिससे उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी पर्सनालिटी, किस तरह से उसको बात करना है, किस तरह से उसको इंटरेक्ट करना है, किस तरह से उसको सोसाइटी से कम्युनिकेट करना है, कैसे उसको घुलना मिलना है, इन सारी चीज़ों को सीखता है जो कहीं नहीं सिखाई जाती। वो एक एजुकेशनल इन्वायरमेंट में अलग अलग चीज़ों को देखता है, इवेलुएट करता है और सीखता है। दिस इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द
फुल टाइम एजुकेशन। अब बात करते हैं कि निगेटिव एस्पेक्ट क्या है। तो सबसे पहले कि रेगुलर एजुकेशन या फुल टाइम एजुकेशन बहुत कॉस्टली हो गया आज के समय में, पूरा प्राइवेटाइजेशन हो गया है। अगर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं मिलते हैं तो आपको फीस अफोर्ड करना कॉस्टली हो जाता है। सेकेंड थिंग, जो हमारा सिलेबस है वो पुराने पैटर्न का है, मतलब जो आउटडेटेड हो चुका है, मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको अपडेट नहीं करते हैं, यूनिवर्सिटी या बोर्ड उसको अपडेट नहीं करता है। हालांकि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ चुकी है और उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेज और रिफॉर्म की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, जिसमें मल्टीपल एग्जिट सिस्टम, क्रेडिट बैंक सिस्टम और बहुत सारी चीज़ों को उसमें दिया गया है। उस पर हमारा स्पेसिफिक वीडियो है, आप देखना चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो जो सेकेंड निगेटिव पॉइंट है डेट इज़ दी प्री डिफाइन सिलेबस होना। सिलेबस प्री डिफाइन है, टीचर को क्या पता है, जो विश्वविद्यालय ने बताया है वही उसको पढ़ाना है, जो सिलेबस में है उसको वही पढ़ाना है, बस उसको वही सिलेबस पढ़ाना है, एक्स्ट्रा चीज़ों पे फोकस नहीं किया जाता है। थर्ड थिंग, सिलेबस को पढ़ाया जाता है लेकिन उतना प्रैक्टिकल नॉलेज पे, प्रोजेक्ट वर्क पे, कोर्स वर्क पे फोकस नहीं किया जाता है। प्रोजेक्ट वर्क पे फोकस न करने से प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट या प्रैक्टिकल फीलिंग स्टूडेंट नहीं कर पाता, ये इसका सबसे बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट है। तो ये रहा फुल टाइम एजुकेशन और रेगुलर एजुकेशन। अगर आपके पास फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, आपके पास टाइम है, आपकी एज कम है, यू मस्ट गो फॉर फुल टाइम एजुकेशन, रेगुलर एजुकेशन। अब बात करेंगे पार्ट टाइम एजुकेशन या फिर डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन एजुकेशन या फिर प्राइवेट, कुछ विश्वविद्यालय में प्राइवेट एजुकेशन भी होते हैं। तो उनकी बात पहले समझते हैं कि प्राइवेट या फिर डिस्टेंस या पार्ट टाइम किसके लिए बना है, क्यों बना है। सपोज करिए आपने एजुकेशन ही नहीं लिया है, तो एजुकेशन लेना इंपॉर्टेंट है और आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, आपके पास फंड नहीं है, तो वहाँ पे आपको एजुकेशन लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। वो डिपेंड करता है कि आप प्राइवेट ले रहे हो, पार्ट टाइम ले रहे हो, डिस्टेंस ले रहे हो, ओपन ले रहे हो, इससे कोई मैटर नहीं पड़ता। नॉलेज और एजुकेशन ज़रूरी है, वो किसी भी तरीके से लिया जाए। IAS बनने के लिए सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और 33% होना चाहिए। तो सिंपल में पार्ट टाइम में अगर आप जानना चाहते हो तो पार्ट टाइम ये होता है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, किसी फुल टाइम जॉब में हो, आप अपने जॉब के साथ किसी कोर्स को करना चाहते हो, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी पार्ट टाइम एजुकेशन कराती हैं, मतलब वो इवनिंग क्लासेज या वीकेंड क्लासेज चलाती हैं। उसमें जाके आप एक प्री डिफाइंड कोर्स को पढ़ते हो और अध्ययन करते हो और अपने डिग्री और डिप्लोमा या जो भी सर्टिफिकेट है उसको प्राप्त करते हो। फुल टाइम के बाद सबसे ज़्यादा जो वैल्यूबल होता है वो पार्ट टाइम होता है। अगर कहीं पे कोई पाठ्यक्रम है वो UGC से फुली वैलिड है और रिकॉग्नाइज है, तो आपको पार्ट टाइम एजुकेशन को प्रीफर करना चाहिए वाइल योर जॉब। अगर आप किसी भी जॉब में हैं, चाहे वो प्राइवेट में फुल टाइम जॉब में हो या गवर्नमेंट में फुल टाइम में जॉब में हो। अब बात करते हैं डिस्टेंस और ओपन की। डिस्टेंस ओपन लगभग सिमिलर होता है। कुछ विश्वविद्यालय में प्राइवेट एजुकेशन भी होता है, जैसे रेगुलर होता है। बहुत सारे विश्वविद्यालय जैसे CCS यूनिवर्सिटी है, पूर्वांचल विश्वविद्यालय है, तो वो प्राइवेट में BA, BCom इस तरह के ट्रेडिशनल कोर्स हैं, उनको प्राइवेट एजुकेशन में कराते हैं। उसमें होता क्या है, सिंपली स्टूडेंट फॉर्म को भर देता है और सेल्फ स्टडी परफॉर्म करता है, और जब विश्वविद्यालय की परीक्षाएँ चालू होती हैं तो उन परीक्षाओं को देता है और वो संबंधित कोर्स या डिग्री एग्जामिनेशन को कंप्लीट करके डिग्री को प्राप्त करता है। तो ये होता है प्राइवेट। अब जो आज इंडिया में तेज़ी से बढ़ रहा है और जिसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटी या कोर्स जिस पे गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है, वो है ओपन स्कूलिंग, ओपन एजुकेशन या फिर डिस्टेंस एजुकेशन। जैसे आप 10th या 12th करते हो CBSE और ICSE से, उसी तरह से NIOS है, इसी तरह से अदर स्टेट के ओपन स्कूलिंग के बोर्ड्स हैं, तो वो ओपन स्कूलिंग कराते हैं कि अगर विद्यार्थी किसी भी रीजन से पढ़ नहीं पाया है तो वो शिक्षा को ग्रहण करे और अपने ज्ञान को अर्जित करे। यूनिवर्सिटी के लेवल पे इग्नू का आपने नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली में है। इग्नू इंडिया में और इंडिया के बाहर बहुत सारे कोर्सेज को रन करता है, BA, BSc, BCom, BBA, BCA, MBA, MCA, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको रन करता है। अगर आप किसी जॉब में हो, फुल टाइम जॉब में हो या फिर पार्ट टाइम जॉब में हो, अपोज करिए आपने BBA किया है, आप फुल टाइम जॉब में हो, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में। अब अगर आपके पास MBA की डिग्री आ जाए, आप MBA कर लो, तो आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपका स्किल बढ़िया हो जाएगा, आप प्रमोट हो जाओगे। ऐसे केसेस में आप डिस्टेंस एजुकेशन या फिर ओपन एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह से अलग अलग राज्यों में ओपन यूनिवर्सिटी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में इंदिरा UP ORTU है प्रयागराज में। तो इस तरह से अलग अलग विश्वविद्यालय हैं, उत्तराखंड में विश्वविद्यालय है, वेस्ट बंगाल में विश्वविद्यालय हैं। इस तरह से अलग अलग ओपन यूनिवर्सिटी हैं जो ओपन एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। तो आप ओपन या डिस्टेंस एजुकेशन की तरफ जा सकते हो। इसमें होता क्या है, इसमें आपको प्री डिफाइंड करिकुलम होता है, उसको आपको पढ़ना होता है, आपका एडमिशन हो जाता है। आप एडमिशन के बाद उस पर्टिकुलर पाठ्यक्रम को पढ़ते हो। इसमें स्टडी मटेरियल बोर्ड के द्वारा या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। उस विश्वविद्यालय
के स्टडी मटेरियल को आप पढ़ते हो, अपने कुछ आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उनका असाइनमेंट करके आपको सबमिट करना होता है। उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरनल ग्रेडिंग या मार्किंग की जाती है। फिर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होती हैं, आप उन परीक्षाओं में अपीयर होते हो और उसको पास करते हो, फिर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो जो भी कोर्स स्ट्रक्चर है, कोर्स करिकुलम है, उसको आपको करना। बात करते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, डिस्टेंस या ओपन एजुकेशन। फर्स्ट एडवांटेज ये है कि आप अपने फुल टाइम जॉब के साथ इस कोर्स को कर सकते हो, अपने घर से या जहाँ पे भी आप हो इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो और अपने को कर सकते हो। इसका एडवांटेज है वो है कि आपको रेगुलर क्लासेज अटेंड नहीं करनी पड़ती हैं। आपको कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ़ क्लासेज होती हैं या नंबर ऑफ़ आवर्स होते हैं, उनको अटेंड करना होता है और उनको कंप्लीट करना। हम रेगुलर एजुकेशन में फुल टाइम क्लासेज करते हैं, 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होता है। उस तरह से डिस्टेंस और ओपन एजुकेशन में मैंडेटरी नहीं होता है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स की क्लासेज को स्टूडेंट को करना होता है। डिस्टेंस और ओपन एजुकेशन चीपर है, जैसा कि रेगुलर एजुकेशन कॉस्टली है तो डिस्टेंस और ओपन एजुकेशन चीपर है, सस्ता है, आप इसको कर सकते हो और एफोर्डेबल है। जैसे सपोज करो आपने बीबीए किया है और मैनेजमेंट में आप हायर डिग्री चाहते हो, हायर स्किल चाहते हो, तो अपने आप को एक इन्हेंस कर सकते हो, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। अब बात करते हैं डिस्टेंस या ओपन एजुकेशन के डिसएडवांटेज क्या हैं, उनके निगेटिव एरिया क्या। जो डिसएडवांटेज है, जो इसका कोर्स स्ट्रक्चर होता है, कोर्स कंटेंट होता है, वो बहुत डीपर नहीं होता है, एक सतही लेवल पे होता है। जो भी आप कोर्स या स्ट्रक्चर या पाठ्यक्रम पढ़ते हो उसमें एक आपको बेसिक आइडिया लगता है। आपसे ये उम्मीद विश्वविद्यालय या कोर्स करता है कि आपको इससे पहले के बारे में पूरी जानकारी है। इसमें रेगुलर क्लासेज नहीं होती हैं या फिर टीचर से डेली इंटरेक्शन नहीं होता है, तो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो प्रॉपरली आपको सॉल्व नहीं हो पाती हैं। और तीसरा क्या है, स्टूडेंट इसमें डेली इंटरेक्ट नहीं करता है तो उसका इंटरेस्ट भी कुछ समय के बाद वो ख़त्म हो जाता है। देखा कि रेगुलर एजुकेशन क्या है, पार्ट टाइम क्या है, ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन क्या है। अब बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन की। यूजीसी ने 2018 में ऑनलाइन एजुकेशन का प्रोविज़न दिया था, जिसके तहत यूजीसी का ये कहना है कि जो भी विश्वविद्यालय 3 साल से किसी कोर्स को रन कर रहा है, अगर वो NIRF में नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF में लास्ट 2 ईयर से 100 में रैंकिंग कर रहा है या फिर NAAC में 4.0 स्केल पे उसका 3.26% CGPA है, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन नॉन प्रैक्टिकल कोर्स में रन कर सकता है। रिक्वायरमेंट क्या है कि आप वो कोर्स पहले से रन कर रहे हो, मतलब विश्वविद्यालय वो कोर्स पहले से रन कर रहा हो और उसका 3.26% CGPA हो और वो पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय 3 साल से रन कर रहा हो और NIRF में लास्ट के 3 ईयर्स में रैंक करता हो और लास्ट के 2 ईयर्स में उसकी 100 रैंकिंग हो। अब जैसा कि आपको पता है कि अभी कोविड आ चुका है, बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में, USA में, ब्रिटेन में ऑनलाइन एजुकेशन ऑलरेडी बहुत हायर स्टेज में है, बट इंडिया में अभी ये आया नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर है। ये आप जान लीजिए कि ये फ्यूचर है। आजकल जैसे बाइजू ऐप है और इस तरह के बहुत सारे ऐप्स हैं जो डिजिटली हमारे स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। तो आने वाला जो फ्यूचर है वो डिजिटल एजुकेशन का है, ऑनलाइन एजुकेशन का है, तो यूनिवर्सिटी उसकी तरफ भी फोकस कर रही है। एजुकेशन में आपके आधार कार्ड, आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग आपका वेरिफिकेशन होता है, आप ऑनलाइन एडमिशन लेते हो। विश्वविद्यालय जो कि ऑनलाइन कोर्स रन कर रहा है उसके कोर्स के बारे में, फ़ी के बारे में, एडमिशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने वेबसाइट पर रखनी होती है, जिससे कि विश्वविद्यालय के कोर्स को विद्यार्थी जान सके और उसके अकॉर्डिंग एडमिशन को ले। ऑनलाइन एजुकेशन में यूनिवर्सिटी को वीडियो लेक्चर, ई कंटेंट, सेल्फ असेसमेंट और डिस्कशन फोरम रखना होता है, जिससे विद्यार्थी अपने डाउट को क्लियर कर सके। कोर्स मटेरियल, इन जो भी ई कंटेंट है या फिर ऑनलाइन कंटेंट है या फिर वीडियो लेक्चर है, ये विश्वविद्यालय के एंड से छात्र को प्रोवाइड करना पड़ता है, जिससे विद्यार्थी लर्नर को या विद्यार्थी को मॉनिटर किया जाता है, उसके परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है। आजकल आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं या फिर वेबसाइट्स हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं, EDX है, इस तरह के वो ऑनलाइन कोर्सेज को रन करते हैं और ऑनलाइन आपको पढ़ाते हैं और आपको इवेलुएट करते हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा कि रेगुलर एजुकेशन क्या है, हमारे लिए कब सूटेबल है, पार्ट टाइम, डिस्टेंस, ओपन लर्निंग एजुकेशन क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, हमारे लिए क्या उपयुक्त है, हमारे लिए क्या सूटेबल है। तो अल्टीमेट लास्ट में ये है कि सबसे पहले आपको एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम है, मनी है, तो आप फुल टाइम के लिए जाइए, नहीं तो फिर अगर आप जॉब में हैं तो फिर आप पार्ट टाइम के लिए भी जा सकते हो, डिस्टेंस के लिए जा सकते हो, ओपन लर्निंग के लिए जा सकते हो या फिर आप ऑनलाइन के लिए जा सकते हो। अल्टीमेट आपकी लर्निंग और एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, आपकी थिंकिंग इंपॉर्टेंट है, आपकी क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है, आप किस तरह से सोचते हो किसी विषय के बारे में वो इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, बैचमेट्स को शेयर करिए, जिससे वो भी जान सकें कि रेगुलर, फुल टाइम, पार्ट टाइम, डिस्टेंस और ऑनलाइन में डिफरेंस क्या है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।